बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, कोरोना वायरस से मुतालिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% से भी नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 35,039 टेस्ट किए गए। 838 केसेस मुस्बत आए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.4% पर आ गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। ये शरह बढ़कर 5.26% पर आ गई है। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में आज से नरमी का आगाज हो गया है। दफातर में 100% हाजिरी होगी। बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज बंद रहेंगे। सूबे सिंध में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल्स आज से 50% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। वजीर आला ने कहा, सूरत हाल बेहतर रही तो प्राइमरी क्लासें 21 जून से खुल जाएंगी। सिंध में अब सिर्फ इतवार के रोज कारोबार बंद रहेगा। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सरकारी और निजी दफातर में 100% अमला बुलाने की इजाजत दे दी गई। दफातर में आने वाले तमाम मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% नशिस्तों पर मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की हफ्ते में 2 रोजा बंदिश भी खत्म कर दी गई है। कराची समेत सिंध भर में आज से 6ठी से 8वीं जमात तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज कशमाला नजीब। जी, आज से 6ठी से 8वीं जमात तक तदरीसी अमल शुरू हो गया है। इस वक्त मैं एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और तमाम तालिबे इल्म मास्क पहने हुए हैं, SOPs का ख्याल रख रहे हैं। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तालिबे इल्मों का टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक होने के बाद और वॉक थ्रू गेट से सैनिटाइज होने के बाद क्लासरूम में उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। स्कूल में रखते हैं हमारे SOPs का भी ख्याल और हम लोग भी हैप्पी हैं कि स्कूल खुल रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं, लेकिन कल से पेपर्स हैं तो अच्छा भी लग रहा है एक तरीके से। दोस्तों को तो खैर मिस किया, टीचर्स को थोड़ा बहुत करा, खुशी भी है गम भी है, कल पेपर है, आज स्कूल आना था दोस्तों से मिलने। वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से कहा गया था कि स्कूल के तमाम अमले का वैक्सीनेट होना ज़रूरी है और टीचर्स असातिज़ा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा और तालिबे इल्म जो हैं वो मास्क लाजमी पहनेंगे। 50% के तनासब से क्लासरूम में हाजिरी होगी। सूरत हाल की बेहतरी पर प्राइमरी से 5वीं जमात तक का तदरीसी अमल 21 जून से शुरू किया जाएगा। जी, वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसके मोबाइल फ़ोन की सिम बंद कर दी जाएगी। कराची में रफ़ीकी शहीद अस्पताल में वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह पर उन्होंने ये गुफ्तगू की और मजीद कहा कि वैक्सीन के साथ एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। फाइजर वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जा रही है। और अब जियो मौसम। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कमालिया, शोरकोट, चीचावतनी, टोबा टेकसिंग, सुआबी और आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ मुतदिल दर्जे की बारिश का इम्कान है। बहेरा अरब के शिमाल से चलने वाली हवाएं 16 जून से सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। 16 जून से सखर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बहेरा अरब के शिमाल से चलने वाली हवाएं 16 जून से सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। अभी आपको अपडेट करें, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। 16 जून से पेट्रोल ₹4.20 जबकि डीजल ₹3.50 फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत तकरीबन $4 फी बैरल तक आ चुकी है। ओगरा ज़राए के मुताबिक 16 जून से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत $4.20 और डीजल की कीमत में ₹3.5 फ़ी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है।
वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है IMF बिजली के नर्ख बढ़ाने पर इसरार कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारा फैसला यही है कि कीमतें ना बढ़ाई जाएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए हैं जिनके नतीजे में खूर्दनी अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। ईरान के बैनुल अक़वामी मंडी में आने से उम्मीद है कि तेल की कीमतें कम रहेंगी। अगर अवाम पर ज़्यादा बोझ पड़ा तो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी कम कर देंगे। जिस तरह मईशत की रफ्तार तेज़ हो रही है, लोगों की आमदन इससे बढ़ेगी। हम एक टारगेटेड जो है हर सेक्टर वाइज कमोडिटी वाइज ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आएगी। हमारा इस मरतबा आटे का रिकॉर्ड फसल आई है, शुगर की रिकॉर्ड फसल आई है, मेज़ की बड़ी अच्छी फसल आई है, और इस मरतबा इस साल जो कॉटन की बिजाई है वो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी होएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 जो फसलें अच्छी आई हैं रो में, इससे हमें इंशाल्लाह ताला फूड कमोडिटी प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन यानी कि इस्तेकाम नजर आएगा। अगर ईरान मार्केट में आ जाता है, जो लग रहा है, जिसके इशारे कुछ नजर आ रहे हैं, तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे जाएंगी और हमें कुशन मिल जाएगा कि हम अपना PDL का टारगेट पूरा कर सकें। इसके अलावा जो PDL के टारगेट के को हम रिवाइज भी कर सकते हैं अगर हमें लगे कि हमारा इनिशियल टारगेट जो था उससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आना है। आपकी बात मान जाएगा IMF या फिर इजाफा होगा कुछ ना कुछ? अभी फ़िलहाल तो हमने यही फैसला किया कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। सिंध का माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। जियो न्यूज को मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक सिंध के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का इम्कान है। अमन व अमान के लिए 105 अरब, शोबा सेहत के लिए 172 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 215 अरब और कॉलेज एजुकेशन के लिए 25 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब, महकमा बल्दियात के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि महकमा आबपाशी का मजमूई बजट 53 अरब रुपए मुख्तस किया जा सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह माली साल के लिए बजट तजावीज़ सिंध असम्बली में पेश करेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। पंजाब में नए माली साल के लिए 2653 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब, सेहत के लिए 369 अरब और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि ग्रेड 19 तक 25% अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब असेंबली का बजट वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जवाब अख्तर पेश किया। बजट का मजमूई हुजूम 2653 अरब रुपए, NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 1684 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 405 अरब, जबकि जारिया अखराजात का तखमीना 1428 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अखराजात पर कंट्रोल से 97 अरब रुपए की बचत मुमकिन हुई। सेहत के लिए 369 अरब, जबकि तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रुपए रखा गया है, जो गुज़श्ता साल से 13% ज्यादा है। ज़राअत के लिए 432 अरब और बल्दियात के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। जनूबी पंजाब के लिए 199 अरब मुख्तलिफ सड़कों की तामीर, तौसीह और बहाली के मंसूबों पर 105 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 35,000 घर बनाए जाएंगे। मजदूर की माहाना उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। कराची में कुत्ते के काटने से एक शख्स इंतकाल कर गया। जिन्ना हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने बताया कि 45 साल शख्स औरंगी टाउन का रिहायशी था। 3 माह कबल कुत्ते ने काटा था। बर वक्त रेबीज की वैक्सीन ना लगने से मरीज की हालत खराब हुई। हालत बिगड़ने पर मरीज को इतवार की रोज जिन्ना अस्पताल में लाया गया था। सखर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान कुत्तों के काटने से 16 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद सिविल अस्पताल के एयर कंडीशंस फाल न होने की वजह से गर्मी से बेहाल मरीज घरों से एयर कूलर मंगवाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि डॉक्टर्स ने OPD का बॉयकॉट करके एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद के मनाजर हैं, जहां सख्त तरीन गर्मी के बावजूद एयर कंडीशनर्स फाल न होने पर ड्यूटी डॉक्टर्स और मरीजों का बुरा हाल है। एहतजाज कर रहे हैं या OPD की जो स्ट्राइक है, इसकी जो बुनियादी वजह यही है कि पेशेंट जो हैं हमारे बहुत परेशान हैं। हम बाजार से 5,000 रुपये खरीद के लेके हैं। इधर गर्मी की क्या हाल है, 20 दिन से हम इधर दाखिल हैं। अस्पताल इंतजामिया का मौकफ है कि खराब AC ठीक करवाने का काम जारी है। एट द प्रेजेंट मोमेंट मोस्टली फंक्शनल हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स और मरीजों का कहना है कि इन्हें सख्त गर्मी की अजियत से बचाने के लिए बिला ताखीर एयर कंडीशनर्स को फाल करवाया जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद।
गुजरांवाला में एक तरफ तो कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर। गुजरांवाला में गर्मी ने जोर दिखाया तो लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से निकल आया। गर्मी और लोड शेडिंग से सताए शहरियों को गैपको की ओवर बिलिंग का भी सामना है। ऐसे में जमात इस्लामी के कारकुन गैपको हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचे तो शहरी भी एहतजाज में शामिल हो गए। ओवर बिलिंग का खात्मा ना किया गया, लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे और गैपको चीफ के ऑफिस का घेराव भी करेंगे और धरना भी यहाँ पे देंगे। ना सुबह को लाइट आती है ना शाम को आती है, लाइट आती नहीं है, बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी भी मुतासिर है। छोटे दुकानदार हों या बड़े ताजर, दोनों ही लोड शेडिंग का रोना रोते नजर आते हैं। ताजर गुजरांवाला में परेशान है। जब आगे शॉप्स खोलते हैं तो लाइट बंद होती है, जब शाम को घर जाते हैं तो लाइट बंद होती है। गैर एलानी जो लोड शेडिंग है ना, यहाँ पे आपको 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। इन लोगों ने बातें की हैं और कुछ नहीं किया। शहरियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग दोहरी अजियत है। हुकूमत शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन बनाए। कैमरामैन सजाद अली के साथ राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। पीर को कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं से वजीर आजम की तकरीर के दौरान माहौल बेहतर रखने की दरख्वास्त की। मुजव्वज़ा कवायद व ज़वाबित भी बताए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। राय के मुताबिक मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी बोले, अगर वजीर आजम की मौजूदगी में हुल्लड़बाजी होगी तो हम भी अपोजिशन लीडर की मौजूदगी में ऐसा ही करेंगे। आप एहतराम करें, हम भी एहतराम करेंगे। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी और शाजिया मरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सब पर पार्टी सरबराहान का एहतराम लाजिम है। स्पीकर ने मशवरा दिया कि कोई रुकन अपनी नशिस्त से उठकर एहतजाज न करे, ऐवान में प्ले कार्ड न लहराए जाए, तमाम अरकान अपनी अपनी पार्टी क़यादत से मशावरत करें और शोर शराबे से गुरेज करें। बाद में शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बजट पर अपोजिशन एहतजाज और तनकीद जरूर करे, लेकिन हमने हदूद का भी ख्याल रखे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में आना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन के रवैये के बायस वो नहीं आते। वो कहते हैं कि ऐवान में आकर क्या करूं, अपोजिशन ऐवान में बात ही नहीं करने देती। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने टफ टाइम देते हुए मियां शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने शोर शराबा किया। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मजीद नियाजी की अपोजिशन रहनुमाओं पर हूटिंग की एक और वीडियो सामने आ गई है। आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं पर हूटिंग करने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मजीद नियाजी बजट पर बहस के इजलास में शहबाज शरीफ पर भी हूटिंग करते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इस अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इससे पहले 11 जून को बजट इजलास में भी मजीद नियाजी ने बिलावल भुट्टो पर हूटिंग की थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह के भतीजे का इंतकाल हो गया। खुर्शीद शाह और उनके बेटे फारूक शाह को 2 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। खानदानी ज़राए के मुताबिक खुर्शीद शाह के भतीजे हारिस शाह की नमाज जनाजा सुबह 11:30 बजे अदा की जाएगी। 33 साल के हारिस शाह कई रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और आज लाहौर कलंदर्स का आमना सामना होगा। माजी के टाकरों में जीत किसको मिली, रिपोर्ट देखिए।
टूर्नामेंट के 23वें टाकरे में लाहौर कलंदर्स सामना कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। दोनों टीमों के माजी के टाकरों को देखें तो लाहौर कलंदर्स को कोयटा पर बर्तरी हासिल है। कुल 11 टाकरे हुए, जिसमें 6 बार जीत लाहौर कलंदर्स तो 5 बार फतह कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में आई, जिसमें दोनों टीमों ने कई बार एक दूसरे को सरप्राइज किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 बार दुबई और शारजा में 2016 और 2017 में कलंदर्स की तरफ से दिए गए बड़े टारगेट को चेस किया और फतह हासिल की, जबकि लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को गुज़िश्ता सीजन में PSL की तारीख में 5वें सबसे कम टोटल यानी 98 रन पर ढेर किया। दोनों टीमों का आखिरी टाकरा इसी सीजन में कराची के नेशनल स्टेडियम पर हुआ, जिसमें लाहौर की बेहतरीन बॉलिंग ने कोयटा की ओपनिंग जोड़ी टॉम बेंटन और साइम अयूब को जल्द पवेलियन लौटा दिया, लेकिन क्रिस गेल, सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज ने मुजाहिमत की और कलंदर्स को जीत के लिए 179 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में कलंदर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हालांकि कोयटा ने सोहेल अख्तर को 21 रन पर पवेलियन लौटा दिया, लेकिन फखर जमान और मोहम्मद हफीज की जोड़ी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और मैच 9 विकेटों से जीत लिया। लाहौर कलंदर्स कोयटा के खिलाफ इस कारकर्दगी को दोहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कप्तान सोहेल अख्तर जानते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मोहम्मद हफीज, फखर जमान और बेन डंग का रिकॉर्ड अच्छा है, जबकि बॉलिंग में राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जेम्स फॉकनर कोयटा के लिए मुश्किलात खड़ी करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कोयटा के सरफराज अहमद जीत के लिए भरपूर जान मारेंगे। उनके स्क्वाड में बैटिंग में साइम अयूब, उस्मान खान, जेक वेदराल्ड, आजम खान, कैमरून डेलपोर्ट मौजूद हैं, जबकि बॉलिंग में तजुर्बेकार मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन, जाहिद महमूद और कई नौजवान बॉलर्स हैं। लेकिन क्या वो लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देने में कामयाब होंगे? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा सोनिया हुसैन बताया कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पसंद हैं। सोनिया ने मियां शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल की भी तारीफ की। अली मीर ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बनकर खूब हंसाया। इमरान खान बड़े प्यारे आदमी हैं। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे आदमी साबित होंगे हमारे मुल्क के लिए। ओके, आपकी उम्मीदें हैं कि बड़े उम्मीदें हैं और इनको हम आई थिंक 10 मार्क्स देंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे वो भी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, वही होता है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो उनको मैं वैसे इसलिए वो मुझे इसलिए पसंद है कि अब मैंने लाहौर जाके जो लाहौर का नक्शा देखा है ना, उन्होंने बिल्कुल लाहौर बदल के रख दिया है। तो आई थिंक इस वजह से उनको 9 दे देते हैं। एक मसला तो हल करवा दें। मैंने बाजू पे मुझे डर लगता है जी, टीके से बाजू पे मैंने नहीं लगवाना जी। तो किधर लगाना चाहते हैं आप?